सरकारी अमीन की रिपोर्ट पर उठे सवाल, जमीन मालिक ने लगाए गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के सुजावलपुर बाजार में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां जनता दरबार में दोनों पक्ष को सुनवाई के लिए बुलाया गया, वहीं दूसरी ओर अंचलाधिकारी के आदेश पर सरकारी अंचल अमीन जमीन की मापी करने मौके पर पहुंच गए। इस दौरान प्रथम पक्ष के रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा ने सरकारी अमीन के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि जमीन मापी में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और रिपोर्ट गलत तरीके से तैयार की गई है। रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि मापी के दौरान उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया तथा वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट में सही ढंग से नहीं दिखाया गया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर दोबारा सही तरीके से जमीन की मापी कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर बाजार में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि जनता दरबार और प्रशासनिक जांच के बाद इस विवाद का समाधान किस प्रकार निकलता है। क्राइम 24 न्यूज के लिए सत्यनारायण मलाकार की रिपोर्ट। वैभव लक्ष्मी ज्वेलर्स लेकर आया है शानदार ऑफर। अब पाएं लेटेस्ट बॉम्बे आइटम, गहनों की नई रेंज, 916 से 750 हॉलमार्क की पूरी गारंटी, साथ में 100% वापसी सुविधा और आसान EMI का भी लाभ। तो देर किस बात की, आज ही आइए वैभव लक्ष्मी ज्वेलर्स और बनाइए अपने खास पलों को और भी खास। हमारा पता है मुजफ्फरपुर दरदा बाजार हनुमान मंदिर के पास। क्या समस्या है? अंचल कार्यालय की बराबर चक्कर लग रही है, क्या समस्या है? समस्या है कि हमारा एक ज़मीन है जो सुजावलपुर से रेलवे स्टेशन धोली जाने वाली सड़क के किनारे, जिसका खाता संख्या 6, चौक संख्या 97 है और रकबा 4 डिसमिल है। उक्त ज़मीन को हमने 1986 में उक्त ज़मीन को हमने 1946 में मोहम्मद हाशिम से खरीद किया था और उसके पिता के नाम से सर्वे खतियान बना हुआ है, जिसमें उसका 4 डिसमिल हिस्सा है। उस ज़मीन का मोटेशन भी हो चुका है, जमाबंदी मेरे नाम से कायम है और वर्ष 25-26 तक इस मामले में आपने ज़मीनी मामले विवाद में कहाँ आपने ये शिकायत की है? इस मामले में हमने थाना अध्यक्ष 17, अंचल अधिकारी 17, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, SSP मुजफ्फरपुर, DIG तिरहुत प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर, DGP पटना और मुख्यमंत्री पटना, सभी जगह हमने पत्राचार किया है और पत्राचार के बाद जो है जिला पदाधिकारी उप समाहर्ता महोदय को जांच के लिए दिए हैं और वो जांच अंचल में आया है और वो जांच के लिए मिल गया है। अभी तक जांच रिपोर्ट उस पर नहीं तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ जो है भूमाफिया और भूमाफियाओं का वर्चस्व है। भूमाफिया हमेशा हमको तंग तबाह करता है
और चाहता है कि किसी प्रकार से उस ज़मीन पर हम दखल कब्जा करके और उस ज़मीन को हम बेच दें। जब अंचल में आपने इसकी शिकायत की तो जिसमें नापी के लिए अमीन के द्वारा दिया गया था, एक तरफ जनता दरबार का भी मामला था, क्या है? जी, 14/3 को 14/3 को जनता दरबार की कार्यवाही थी यहाँ, और दोनों वादी प्रतिवादी को अंचल में बुलाया गया, और इसी बीच में उक्त ज़मीन पर अंचल अमीन जाकर के पैमाइश करना प्रारंभ किया। जब हमको मालूम हुआ हम गए वहाँ और 112 को खबर किए, 112 भी आया। उस भूमि पर भूमाफिया लोग उपस्थित था। जब हमारे तरफ से भी लोग जब वहाँ आए तो सारे के सारे लोग भाग गए और 112 आकर के शांत करा दिया। तो आपके कहने का मतलब है एक तरफ अंचल अधिकारी जो है सीओ, वो जनता दरबार की आपके 14 तारीख को डेट था, तो उसमें दोनों पक्ष का आदमी वहाँ उपस्थित थे जी। उसके बाद जब इधर उपस्थित हुए तो वहाँ जो है कौन अमीन गया था नापी के लिए? वीरेंद्र रजक गए थे। जबकि अगर मान लीजिए कि अगर जो ज़मीन अगर विवादित अगर मानते हैं तो उस पर नापी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जब तक कि उस पर विवाद समाप्त नहीं होता है। और अगर इस परिस्थिति में अगर वहाँ अगर नापी होता है तो चाहे वो आरओ के द्वारा आदेश दिया हो, चाहे अंचल अधिकारी के द्वारा आदेश दिया हो, वो सरासर गलत है। और इससे ये प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं के साठ-गांठ से अंचल अधिकारी और आरओ उससे मिल करके काम करते हैं और परेशान करते हैं। जो शरीफ लोग हैं उन पर माफियाओं द्वारा दबदबा बनाया जाता है, धमकी दी जाती है, बेचने पर मजबूर करने की बात होती है, तरह तरह की प्रताड़नाएं आती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मतलब जो मामला है, जो एक तरफ जनता दरबार, दूसरी तरफ अमीन के जांच नापी के लिए दिए भेजा गया, इससे जब नापी हुआ तो इस रिपोर्ट आप लोग को क्या दिया, नकल निकाले थे रिपोर्ट का? जब यह बात फिर जनता दरबार में अंचल अधिकारी के समक्ष हमने उठाया था, जनता दरबार के दिन ही, कि आज जनता दरबार का समय दिए हुए हैं, हम वादी प्रतिवादी को आप अपने कार्यालय में बुलाए हुए हैं, तो फिर किस परिस्थिति में आज आप नापी के लिए भेज दिया? दूसरी बात है कि जब हमारी भूमि है तो हमको सूचना क्यों नहीं मिला? तो अंचल अधिकारी ने कहा कि आपको अगर सूचना नहीं मिला तो आप रोक दिए ना। हम कहा कि हमने तो रोक दिया, लेकिन आप भेज कैसे दिए? तो हो सकता है जो किसी परिस्थिति में ये चला गया हो, इसको नहीं मालूम रहा होगा। आपको सूचना मिली कि नहीं मिली? हम कहे कि हमको कोई लिखित सूचना नहीं मिला है। हमको जब जानकारी मिली तो हम जब वहाँ अपने परिवार के साथ, बच्ची के साथ और कुछ लोग के साथ जब पहुँचे तो ये लोग भाग खड़े हुए। हमने जनता दरबार में ही कहा कि आज का नापी कैंसिल हो गया है, ये किसी के पक्ष में कोई रिपोर्ट नहीं बननी चाहिए। फिर भी अंचल अधिकारी और आरओ और अमीन के द्वारा ये मिली भगत से एक पक्षीय रिपोर्ट बना करके सबमिट कर दिया गया है, जो सरासर नाजायज किया गया है। क्या लग रहा है, अंचल अधिकारी का नाम जानते हैं क्या? नहीं, अंचल अधिकारी का नाम तो हम नहीं जानते हैं। तो अंचलाधिकारी के द्वारा क्या लग रहा है, कहीं पैसा लेके तो नहीं हुआ है? हो सकता है, क्योंकि अभी तो जो स्थिति बन रही है सारी जनता का आवाज़ है, और सारे जो यहाँ लोग आते हैं सारे लोग कहते हैं कि बिना पैसा का यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। और बहुत ऐसा मामला है हमारे गांव में ही है जो मोटा मोटा रकम लेकर के और गलत ढंग से उसको जमाबंदी कायम कर दिया गया है, या किसी का ज़मीन किसी के द्वारा बेच दिया गया है, उसका भी मोटेशन पैसा लेकर के कर दिया गया है। ऐसा तो खेल चल रहा है यहाँ। तो क्या लग रहा है, इन्हीं सीओ के अधीनस्थ, यही अंचलाधिकारी के अधीनस्थ में ऐसा काम हुआ क्या? हम जब प्रभार में ये थे तो दूसरा के अधीनस्थ कैसे होगा? ये किए हों या आरओ किए हों। एक आप
जमीन नापी के पैमाश की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में आपके साथ जो धोखाधड़ी किए हैं वैसे कर्मी के लिए क्या कहेंगे? वैसे कर्मी के लिए या वैसे पदाधिकारी के लिए हम सक्षम न्यायालय में जाएंगे और उनके विरुद्ध अगर हमको कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी और हाई कोर्ट में अगर रीट करने की भी आवश्यकता होगी तो जो भी उसमें पदाधिकारी संलग्न हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो अमीन हो, कर्मचारी हो, चाहे अमीन हो, हम इन लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। परिचय देंगे। रामचरित प्रसाद कुशवाहा, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राज मझौलिया। अंचल कहाँ? अंचल सकरा।